वेलकम टू फार्मा ज्ञान इंटरव्यू यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ICS Q1A। उसका नाम है स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट्स, ICS Q1A R2। इसका करंट फोर्थ वर्जन है और 6 फरवरी 2023 को ये अपडेट हुई थी। वर्किंग ओवरव्यू फॉर QC स्टेबिलिटी, ये खाली QC स्टेबिलिटी के लिए एप्लीकेबल है। उसकी टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी, इवोल्यूशन एंड स्टेबिलिटी में क्या कमिटमेंट करने हैं उसके लिए गाइडलाइन दी हुई। हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये गाइडलाइन में इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, ड्रग सब्सटेंस, ड्रग प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी कमिटमेंट, इवोल्यूशन, ग्लोसरी एंड रेफरेंस है हम इसमें देखें। इंट्रोडक्शन, पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द गाइडलाइन। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? डिफाइन द स्टेबिलिटी डेटा पैकेज फॉर न्यू ड्रग सब्सटेंस ड्रग प्रोडक्ट सफिशिएंट फॉर रजिस्ट्रेशन अक्रॉस द यूरोप, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट। हम जो भी न्यू ड्रग सब्सटेंस है, ड्रग प्रोडक्ट हो गए जो यूरोप, जापान एंड यूनाइटेड इसमें रजिस्टर करेंगे तो उसके लिए स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए एक गाइडलाइन एप्लीकेबल रहेगी। और इसमें जो क्लाइमेटिक फर्स्ट एंड सेकंड जोन के लिए एड्रेस किया गया है, बेस्ड ऑन मीन काइनेटिक टेम्परेचर एनालिसिस अक्रॉस द 3 एक्सिस रीजन। इसका स्कोप क्या है? न्यू मॉलिक्यूल एंटिटीज एंड एसोसिएटेड ड्रग प्रोडक्ट्स, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन यूरोप, जापान, USA। इसमें एब्रिविटेड एंड एब्रीज एप्लीकेशन कवर नहीं है, वेरिएशन एंड क्लिनिकल ट्रायल्स एप्लीकेशन कवर नहीं है इसमें, और न्यू डोसेज फॉर्म एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी उसमें कवर नहीं है। न्यू डोसेज फॉर्म के लिए आपको Q1C गाइडलाइन है, Q1A में वो न्यू डोसेज फॉर्म का कवर नहीं है, और बायोटेक और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए Q5C का उसमें दिया हुआ है सब। अभी देखेंगे हम ड्रग सब्सटेंस। ड्रग सब्सटेंस मीन्स API। ड्रग सब्सटेंस को API बोलते हैं हम, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसी को ड्रग सब्सटेंस बोला जाता है। इसमें क्या क्या देखते हैं? ट्रेस टेस्टिंग, सिलेक्शन ऑफ बैच, कंटेनर क्लोजर और स्पेसिफिकेशन। ट्रेस टेस्टिंग में क्या है? सिंगल बैच इलेवेट टेम्परेचर ±10 डिग्री स्टेप्स, ह्यूमिडिटी 75%, less than 75% RH, oxidation, photolysis and pH range in solution, identify the degradation pathway and validate the stability indicating methods। और सिलेक्शन ऑफ बैचेस में मिनिमम 3 प्राइमरी बैचेस और पायलट स्केल और लार्जर सेम सिंथेटिक रूट एज अ प्रोडक्शन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोडक्शन स्केल क्वालिटी। मिनिमम 3 प्राइमरी बैचेस सिलेक्ट करने पड़ती है, और जो पायलट बैच में, लास्ट बैच में है तो वो बैच सिलेक्ट करने पड़ते हैं। और कंटेनर क्लोजर, स्टडी कंडक्ट द सेम और सिमुलेटेड कंटेनर क्लोजर सिस्टम प्रपोज फॉर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम जिसमें स्टोर करेंगे और जिस पैकेज में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कस्टमर को, उस कंटेनर क्लोजर में आपको स्टेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। Specification cover the physical, chemical and biological and microbiological attributes, validate the stability indicating analytical procedures। इसमें फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबियोलॉजिकल जो भी एट्रीब्यूट्स है वो सब हमें इसमें चेक करने के, और इसमें जो भी एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे वो एज ए स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग मेथड होनी चाहिए। हम इसकी टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी ड्रग सब्सटेंस के लिए, उसमें रिटेस्ट पीरियड, सेल्फ लाइफ आता है।
retest period generally after 1 year करते हैं। स्टडी लॉन्ग टर्म में एवरी 3 मंथ्स और एवरी 1 ईयर होगा तो एवरी 3 मंथ के बाद करना है, 3, 6, 9, 12 ऐसा। और आफ्टर 1 ईयर के बाद आपको 18 ईयर्स और 18 मंथ एंड 24 मंथ। देयरफॉर थ्रू द प्रपोज रीटेस्ट पीरियड एंड सेल्फ लाइफ, इस बेस के ऊपर आपको टेस्ट रीटेस्ट पीरियड एंड सेल्फ लाइफ डिसाइड होगी। एक्सीलरेटेड कंडीशन में मिनिमम 3 टाइम पॉइंट लेने पड़ते हैं। पहले 0 इनिशियल, 3 मंथ, 6 मंथ। अप्रोच सिग्निफिकेंट चेंज इंटरमीडिएट में, सपोज इन केस एक्सीलरेटेड कंडीशन में आपका 3 या 6 मंथ पे सैंपल सिग्निफिकेंट चेंज आता है तो उस केस में आपको इंटरमीडिएट का टेस्टिंग करना रिक्वायर हो जाता है। तो मिनिमम 4 टाइम पॉइंट की रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट के लिए 0, 6, 9, 12 मंथ्स। इसमें हम रिड्यूस डिजाइन एंड मैट्रिक्स इन ब्रैकेटिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। ड्रग सब्सटेंस स्टोरेज कंडीशन जनरल केस, लॉन्ग टर्म के लिए 25 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री, 60% RH प्लस माइनस 5 RH और 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2, 65% RH प्लस माइनस 5% RH। ये मिनिमम 12 मंथ डेटा होना चाहिए फॉर सबमिशन तक आपका इसका 12 मंथ का डेटा स्टेबिलिटी का आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप सबमिशन कर सकते हो। इंटरमीडिएट के लिए आपको 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 और 65% RH प्लस माइनस 5% RH, 6 मंथ। लेकिन फोर्थ जो कंडीशन है उसमें 30-75 आता है, फोर्थ कंडीशन वाला भी 30-75 6 मंथ के लिए। एक्सीलरेटेड कंडीशन में 40 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री, 75% RH प्लस माइनस 5% RH, 6 मंथ। इसमें नोट दी हुई स्टार एप्लीकेशन चूज 25 65 RH और 35 फॉर लॉन्ग टर्म स्टडी। ये लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और नो इंटरमीडिएट कंडीशन इज रिक्वायर इफ 30 डिग्री सेल्सियस 60 इज यूज एज लॉन्ग टर्म कंडीशन। सपोज आपका लॉन्ग टर्म कंडीशन 30 डिग्री सेल्सियस और 65% RH होगा तो उस केस में आपको इंटरमीडिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही सेम कंडीशन इंटरमीडिएट में। सिग्निफिकेंट चेंज ट्रिगर, इफ लॉन्ग टर्म स्टडी रन at 25 degrees Celsius 60% RH and significant change failure to meet specification occur during the 6 month at accelerated condition, intermediate testing must be conducted and evaluated। एक्सीलरेटेड कंडीशन में इन केस आपका सिग्निफिकेंट चेंज ट्रिगर होता है तो उस केस में आपको इंटरमीडिएट स्टडी इवोल्यूट करना मस्ट है। उसमें आपको मिनिमम 6 मंथ डेटा फ्रॉम द 12 मंथ स्टडी रिक्वायर एट सबमिशन, उसमें 6 मंथ का इंटरमीडिएट का स्टडी रिक्वायर है। स्पेशल स्टोरेज एंड रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर, स्पेशल स्टोरेज किसी प्रोडक्ट में 5 डिग्री प्लस माइनस 2 to 8 डिग्री का रहता है और इसे -20 भी रहता है। कुछ बहुत रेयर केस में प्रोडक्ट ऐसे कि उनकी कंडीशन 5 डिग्री और -20 डिग्री है। उसका सपोज 5 डिग्री प्लस माइनस 3 डिग्री होगा 2 to 8 कंडीशन वाला, तो उसका आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिनिमम 12 मंथ का डेटा चाहिए। और एक्सीलरेटेड कंडीशन के लिए 25 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री, 60% RH प्लस माइनस 5% RH, वो 6 मंथ के लिए एप्लीकेबल है। इफ significant change occur within the first 3 months of accelerated condition, it's unnecessary to continue the testing of 6 months। इनके 3 मंथ में ही आपको एक्सीलरेटेड कंडीशन में सिग्निफिकेंट चेंज
ऑब्जर्व होता है तो आपको 6 मंथ की एक्सीलरेट की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका उसमें आपको शॉर्ट टर्म एग्जर्शन स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके वो एक्सीलरेट कंडीशन आपके 3 मंथ में फिल हो गई 25 डिग्री पे 28 कंडीशन का सैंपल का, तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म एग्जर्शन स्टडी करना पड़ेगा। उसके लिए शिपिंग डिग्रेडेशन है, वो शॉर्ट टर्म के लिए उसमें आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए वो और नेक्स्ट 6 मंथ का आपको 6 मंथ एक्सीलरेट कंडीशन के लिए 6 मंथ का परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीजर कंडीशन के लिए आपका लॉन्ग टर्म रहे -20 डिग्री, मिनिमम 12 मंथ्स एटा, नो एक्सीलरेट कंडीशन के अप्लाइज। इसमें एक्सीलरेट कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। रिटेस्ट पीरियड बेस्ड ऑन रियल टाइम लॉन्ग टर्म डेटा, जो आपका 3 मंथ हुआ तो उस बेस पे आप रिटेस्ट पीरियड 3, 6, 12 मंथ तक स्टडी करोगे आप उसका, तो 12 मंथ तक ही उसका आपको सेल्फ लाइफ दिया जाएगा। सिंगल बैच ऑफ एलिवेट टेम्परेचर 5 डिग्री और 25 डिग्री शुड बी टेस्टेड अप्रोप्रिएट पीरियड एड्रेस शॉर्ट टर्म एग्जर्शन। कोई भी एक बैच का आप एक तो 28 कंडीशन में कर सकते हो शॉर्ट टर्म स्टडी, या 25 डिग्री में भी कर सकते हो। शिपिंग एंड हैंडलिंग एग्जांपल, शिपिंग एंड हैंडलिंग मतलब शिपिंग की टाइप पे कोई 25 डिग्री भी हो सकता है, 5 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन वो -20 का सैंपल के लिए वो शॉर्ट टर्म स्टडी आपको परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट, कोई भी एक सिंगल बैच में परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है। डिजाइन ऑफ फॉर्मल स्टेबिलिटी स्टडी, जनरल एंड फोटो स्टेबिलिटी। अभी ड्रग प्रोडक्ट मीन्स फॉर्मुलेशन, टैबलेट कैप्सूल, उसको ड्रग प्रोडक्ट बोला जाता है। उसमें हम देखेंगे जनरल एंड फोटो स्टेबिलिटी, सिलेक्शन ऑफ बैचेस, स्पेसिफिकेशन और रिड्यूस्ड डिजाइन। जनरल एंड फोटो स्टेबिलिटी डिजाइन बिल्ट ऑन ड्रग सब्सटेंस नॉलेज एंड क्लिनिकल फॉर्मुलेशन एक्सपीरियंस, फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑन वन प्राइमरी बैच एज पर Q1B। ये कोई भी बैच का फोटो स्टेबिलिटी स्टडी परफॉर्म करना जरूरी है इसमें। और सिलेक्शन 3 प्राइमरी बैच सिलेक्ट करना है आपको, सेम फॉर्मुलेशन एंड कंटेनर क्लोजर एज मार्केटेड 2 and 3 एटलीस्ट पायलट स्केल, वो भी 2 या 3 पायलट स्केल पे वो बैचेस रहेगी मार्केटेड, उसका भी आपको स्टेबिलिटी स्टडी परफॉर्म करना है। डिफरेंट ड्रग सब्सटेंस बैच वेयर पॉसिबल, और स्पेसिफिकेशन कवर द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, प्रिजर्वेटिव कंटेंट एंड फंक्शनलिटी टेस्ट। ये टेस्ट आपको इसमें स्टेबिलिटी में परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है। रिड्यूस डिजाइन, मैट्रिक्स एंड ब्रैकेटिंग में भी रिड्यूस टेस्टिंग, फ्रीक्वेंसी और फैक्टर कॉम्बिनेशन इफ साइंटिफिकली जस्टिफाइड। आप इसमें मैट्रिक्सिंग एंड ब्रैकेटिंग एप्लीकेबल कर सकते हो। स्टोरेज कंडीशन इन जनरल केसेस, इसकी स्टोरेज कंडीशन लॉन्ग टर्म वही सेम है जो अपना ड्रग प्रोडक्ट हमने देखा, 25 डिग्री सेल्सियस पर 60% 12 मंथ, इंटरमीडिएट, एक्सेलेटेड। इसमें सिग्निफिकेंट चेंज को अपने इसमें दिया लिमिट दिया है 5% चेंजेस इन एसआई फॉर इनिशियल वैल्यू, फेल्योर अपीयरेंस, फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ फंक्शनलिटी, कलर, फेस सेपरेशन, हार्डनेस, डोज डिलीवरी। इसमें जो फिजिकल एट्रीब्यूट से ये चेंजेस होते हैं तो आपका वो सिग्निफिकेंस चेंज ट्रिगर होता है। फेलियर ऑफ डिजोलेशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ 12 डोसेस यूनिट, किसी में अपना जो एक्सेप्ट S1, S2, S3, L1, L2, L3 जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो फेल होता है तो वो भी सिग्निफिकेंट चेंज कंसीडर करते हैं। एनी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट एक्सीड इट्स एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, फेलियर द पीएच एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एप्लीकेबल, पीएच फेल होता तो वो भी सिग्निफिकेंट चेंज कंसीडर होगा, और आपका जो आरएस रहेगा उसका जो लिमिट आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जाएगा वो भी आपका एक सिग्निफिकेंट चेंज
उसको कंसीडर करें। सेमी परमेबल कंटेनर एंड वाटर लॉस, इसमें सेमी परमेबल कंटेनर कर ले दिए हैं एंड उसका वाटर लॉस। aqueous based product in semi permeable container must be violate for water loss in addition to standard stability attributes। जो aqueous based solution रहते हैं, मतलब कोई ऑप्थेल्मिक इंजेक्शंस वो कंटेनर में रखा जाता है, तो उसका आपको वो सेमी परमेबल कंटेनर में रहता है, तो उसका वाटर लॉस, उसके लिए सिग्निफिकेंट चेंज के लिए कितना वाटर लॉस होगा स्पेसिफिकेशन है वो दिया हुआ है। इसमें उसका भी लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट और एक्सीलरेटेड सेम एप्लीकेबल है। impermeable container seal aluminum tubes, glass samples provide the permanent moisture barrier, water loss study are not required। impermeable container की मतलब ग्लास सैंपल लेते हैं, सील एल्यूमिनियम प्रोवाइड परमानेंट, इसमें वाटर लॉस स्टडी आर नॉट रिक्वायर्ड। उसमें जो इम्परमेबल कंटेनर यूज होते हैं एल्यूमिनियम ट्यूब में होता है और ग्लास एम्पूल लेते हैं, उसमें उसके लिए आपको वाटर लॉस स्टडी आर नॉट, उसमें वाटर लॉस स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। ये खाली सेमी परमेबल कंटेनर में ही वाटर लॉस स्टडी करना रिक्वायरमेंट है। उसका सिग्निफिकेंट ऑफ वाटर लॉस क्या है? 5% loss in water from initial value, significant changes after the equivalent of 3 month, 40 degrees Celsius and not more than 25 RH, small container less than 1 ml unit dose product may justify the higher threshold। Example, ratio approach, water loss of 40 degrees Celsius RH in 3 is equal to calculate water loss rate। Water loss can alternatively be studied higher RH and derive at the reference RH while calculate the permission ratio। Post approval commitment, stability में हमें post approval commitment 3 production batches submitted, continue the long term study through the proposed retest period and shelf life, accelerated 6 months for product, favor than 3 product batch submitted, continue the study completion of ANDA place additional production batches to reach the 3 total on long term study। No production batch data submitted, commit to placing 3 first production batches a long term stability study through the proposed retest period and shelf life। हर बैच का ईयरली आपको प्रोडक्शन जो कमर्शियल बैच रहेगी, हर एक 3 बैच प्रोडक्शन के 3 बैच लेके उसका स्टेबिलिटी फर्स्ट 3 प्रोडक्शन बैच का लॉन्ग टर्म स्टडी आपको परफॉर्म करना है, रिटेस्ट पीरियड शेल्फ लाइफ, वेयर 3 production batch with long term data already cover the full proposed period post approval commitment if unnecessary। Stability protocol commitment batches should be match that of the primary batch unless otherwise justified। From data to retest period and shelf life, statistical approach based on 3 less than 3 batches, greater than 3 batches, determine the time of which the 95% one side confidence limit for the mean curve intersect with acceptance criteria। If batch to batch variability is small, example P less than 0.25 for slope intercept test, combine data into one overall estimate। If pooling is in an appropriate base, the retest period, shelf life or minimum time any single batch remain within accepted criteria। Choose the model, linear, quadratic or cubic, arithmetic and logarithmic, that best fit the observed degradation relationship। Limited extrapolation beyond observed long-term data may be justified at approval based on degradation mechanism
accelerated data and model fit की उसमें की डेफिनेशन टर्म्स है। एक्सीलरेटेड टेस्टिंग किसको बोलते हैं? exaggerated storage condition used to increase the rate of chemical degradation and physical change. Climatic zone, 4 world zone, 1 to 4, distinguished by prevalent annual climatic condition. Bracketing, testing only extreme design factors, strength, pack size, intermediate level assumes represented by extreme. Primary batch used to formal stability study, submitted the established retest period and shelf life. Intermediate testing studies 30 degrees Celsius 65% RH, moderately increasing the degradation rate of products to long term at 25 degree. Mean kinetic temperature, a single drive temperature giving the same thermal challenge as a range of temperature over time based on Arrhenius base equation. Matrixing, testing a selected subset of all factor combination at each time point rather than the full set. Pilot scale batch, solid oral form, generally 1 to 10th of full production scale, 1 lakh units, whichever is larger. Key takeaway, applying the SS Q1 R2 in a practice. Minimum 3 primary batches, long term accelerated, intermediate trigger for both drug substance and drug product. Long term condition choice 25 degrees Celsius versus 30 degrees Celsius. Dry whether the intermediate testing is ever required. Significant change, trigger are clearly defined. Know them, interpret accelerated data correctly. Post-approval stability commitment depend on how many production batches were submitted with long-term data. Retest period, set life is derived through define the statistical evolution with limited and justified the extrapolation. ये था अपना SCH Q1 R2 का डिटेल, इसका प्रेजेंटेशन था. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please subscribe the channel and like.